चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या रहा है ये हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या रहा है, कह रहा 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्राकृतिक वाले विद्युत आवेश। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कितने आवेश के, यानी 1000 आवेश के मतलब जो है माइक्रोकुलाम आवेश। तो Q1 बराबर क्या दिया है, Q1 बराबर 1000 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है। नीचे लिख देते हैं Q1 बराबर दिया 1000 माइक्रोकुलाम। और कह रहा है विपरीत प्राकृति के, मतलब सेम आवेश इस पर भी है लेकिन प्राकृति विपरीत है। मतलब ये धन आवेश है तो दूसरा क्या है, ऋण आवेश। मान बिंदु ये है, ये क्या है, बिंदु बी है। मतलब कह रहा है 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्राकृति वाले विद्युत आवेश। मतलब विपरीत प्राकृति मतलब दो आवेश है, एक भी 1000 माइक्रोकुलाम का है, दूसरा भी 1000 माइक्रोकुलाम का है, बस क्या है, विपरीत है। ये धन आवेश है तो दूसरा क्या होगा, ऋण आवेश। तो ये Q2 बराबर जो दिया है -1000। अब माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल दीजिए, सबसे बेटर है। 1000 × 10⁻⁶, यहाँ पर भी आ जाएगा × 10⁻⁶ कुलाम। ये Q2 बराबर दिया है। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ कुलाम हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 3 निकल जाएगा 3। और यहाँ पर भी और सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, -3 कुलाम। ठीक है, तो ये हुआ। ये एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यानी 2 मीटर की दूरी पर ये एक दूसरे से रखे हुए हैं। 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। ठीक है, कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। तो मध्य बिंदु कहाँ होगा, तो मध्य बिंदु मान लेते हैं ये मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु मान लेते हैं वो है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर वो है और ये पूरा दूरी क्या है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 मीटर पूरा दूरी दिया हुआ है और मध्य बिंदु क्या है, वो है। तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्या है, वो दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु हुआ तो इनके बीच की दूरी 2 मीटर हुआ, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए कि 1 मीटर ये होगा, 1 मीटर ये होगा। चित्र समझ में आया। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश इतना इतना माइक्रोकुलाम के हैं और इनके बीच की दूरी 2 मीटर है और इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से संबंधित 2 जगह ज्ञात करना है। एक मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर ज्ञात करना है। तो पहले हम मध्य बिंदु पर ज्ञात कर लेंगे, फिर 4 मीटर की दूरी पर ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो अच्छी स्थिति मिलेगा, मतलब अक्ष पर ही मिलेगा। लेकिन जब 4 मीटर की दूरी पर ज्ञात करेंगे दोनों आवेश से तो निरक्षीय स्थित होगा। तो पहले कंडीशन हम देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन कि क्या है, इनको मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कल्पना कीजिए और चित्र भी बनाना है। तो चित्र तो हम बना ही रहे हैं ऑलरेडी, और उसके बाद दिशा भी बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मध्य बिंदु पर क्या होगा, तो मान लेते हैं Q1 आवेश के कारण बिंदु वो पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। मतलब Q1 आवेश के कारण बिंदु वो पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद Q2 आवेश के कारण बिंदु वो पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद वो पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमें दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कर रही हैं तो वहाँ परिणामी निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि मध्य बिंदु क्या है, माना मध्य बिंदु क्या है, माना मध्य बिंदु वो है। ठीक है, बिंदु क्या है, वो ही हम मान लेते हैं। तो बिंदु वो पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं E1। क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 अपान R²। तो R का मान कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। तो देखिए 1/4πε का 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना दिया है, 10⁻³ बटे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 बराबर निकालेंगे तो 9 × 10⁻9 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। बात समझ पाए, ये E1 बराबर आ गया।
अब क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ से एक चीज़ और निकाल लेंगे, ये E1 बराबर इसी प्रकार क्या होगा, Q2 आवेश के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, Q2 आवेश के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ होगा E2 Q2 का U2 अपान 4πε0 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा R² R का मान कितना 1, तो 9 × 10⁻9 और Q2 का मान कितना है 10⁻⁻, 1 × 10⁻³ तो 10⁻³ ही समझेंगे, बट एक का होता कुछ नहीं, तो 9 × 10 कितना आ जाएगा 6 कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब क्या है कि दोनों समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, क्योंकि दोनों आवेश भी सेम है, तो इसलिए क्या निकालेंगे, इसलिए E1 तथा E2 के कारण बिंदुओं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो अब यहाँ देखना है कि विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र जुड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र घटेगा। अगर ध्यान देखिए दिशा इनका देखेंगे, अगर दिशा समान दिशा को मतलब प्रदर्शित करेंगी तो जुड़ेंगी, अगर दोनों की दिशा विपरीत होगा तो घटेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ हमें ज्ञात करना है वहाँ धन आवेश की हम कल्पना करते हैं। ये कौन सा आवेश है, धन आवेश है, ये कौन सा है, ऋण आवेश। तो देखिए अगर कोई आवेश धन आवेश है, अगर कोई आवेश धन आवेश है तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर जाती है। और कोई, ध्यान दीजिए हम एक चीज़ पढ़े थे, नियम पढ़े थे, यहाँ बता रहे हैं, अगर मान लीजिए धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होता है ऐसे, अगर ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की ओर होता है, अंदर की ओर होता है। ये चीज़ हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थ्योरी में पढ़े थे। तो देखिए ये धन आवेश है, मतलब बाहर की ओर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्रदर्शित है, इधर की ओर प्रदर्शित करेगा। ये ऋण आवेश है, देखिए ये ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेगा, अंदर की ओर प्रदर्शित करेगा। देखिए नहीं, इधर अगर ऋण आवेश है तो ये भी अपनी ओर खींचेगा। देखिए ऋण आवेश, यहाँ ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होती है। देखिए धन आवेश की विद्युत क्षेत्र क्या धन आवेश से दूर की ओर होती है, और ऋण आवेश की विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की ओर होता है। तो ये धन आवेश है तो धन आवेश से दूर की ओर होगा, और ये ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की ओर होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों समान दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए दोनों एक ही दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, तब जब दोनों एक ही दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब E = क्या जाएगा, E1 + E2 हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा, E बराबर कितना आ जाएगा, E1 + E2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से E बराबर कितना आ जाएगा, E1 का मान कितना है, तो E1 का मान है 9 × 10⁻6, 9 × 10⁻6 प्लस E2 का मान कितना है 9 × 10⁻6। तो यहाँ से 9 9 कितना हो जाएगा, 18 × 10 क्या हो जाएगा 6। अब इसको लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻5। देखिए मतलब 6 हो जाएगा, 6 के 7 हो जाएगा, क्योंकि देखिए दशमलव यहाँ लास्ट में है, एक इधर आएंगे तो एक जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसकी दिशा क्या है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर दिशा है। ध्यान दीजिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है, ऋण आवेश की ओर है, आवेश की ओर होगी। तो ये रहा मतलब जो है हमारा एक कंडीशन कि मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गया। अब हमें जो ज्ञात करना है इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आइए इसको उतार लीजिए, फिर हम इसको रफ करके फिर 4 मीटर की दूरी पर, इसमें 2 क्वेश्चनों का आंसर आपसे पूछा था। एक तो मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, वो अच्छी स्थिति के लिए हमने निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति के लिए, यानी इन दोनों आवेशों से 4, तो दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर क्या होगा, तो यहीं कहीं बिंदु पर होगा, 4 मीटर इधर से भी होगा, 4 मीटर इधर से भी होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा करना है, दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्राकलन करना है। तो मान जो जैसा कि अभी वो चित्र बनाए थे सेम वैसे बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। एक बिंदु आवेश है, यह एक बिंदु आवेश यही है। इनके बीच की दूरी क्या था, 2 मीटर था। इनका मध्य बिंदु क्या था, तो मध्य बिंदु था 1 मीटर की दूरी पर था। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर, और ये भी क्या था, 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, बात समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, इस पर आवेश कितना है, तो इस पर जो आवेश है Q1 बराबर कितना आया था, अभी हमने देखा था। Q1 बराबर क्या था, Q1 बराबर 10⁻³ आया था। और यहाँ से Q2 बराबर जो था वो -10⁻³ आया था। ठीक है, क्योंकि 1000 माइक्रो कूलाम था, 1000 माइक्रो कूलाम था, तो उसको हम कूलाम में बदलेंगे। तो देखिए 1000 मतलब 10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻6 घटेगा, 10⁻³ आ जाएगा। तो ये रहा। अब कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, तो जाहिर सी बात दोनों आवेश से 4 मीटर रहेंगे तो इधर चला जाएगा, ये उधर जाए। इसका मतलब क्या है, वो निरक्षीय स्थिति में होगा। तो निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होगा, सीधा ये लंब, तो इधर से भी 4 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा, और इधर से भी 4 मीटर हो जाएगा। यानी क्या है, ये 4 मीटर की दूरी। तो 4 मीटर क्या है, θ डिग्री है, और ये भी क्या है, θ डिग्री है। ठीक है, तो 4 मीटर ये भी है और 4 मीटर ये भी है। 4 मीटर की दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रकलन करना है। ठीक है, तो क्या है, ये 4 मीटर की दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बात समझ पाए ना, समझ पाए। तो ये 4 मीटर है, और ये बिंदु क्या है, तो एक बिंदु यहाँ पर क्या है, P है, और ये क्या है, वो है। तो यहाँ से प्लस Q आवेश से P से दूरी पर। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ से क्या होगा, पहले यहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमने, एक ये होगा तो ये E1 होगा। ठीक है, और ये क्या उत्पन्न होगा, तो ये उत्पन्न होगा E2। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या उत्पन्न होगा, E2। ठीक है, यहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होंगी। अब विद्युत क्षेत्र का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका समांतर ये आएगा। ठीक है, क्या जाएगा, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E होगा। ठीक है, अब कैसे निकालना है ये समझिएगा। तो पहले Q1 जैसे हमने मतलब जैसे डेरिवेशन किया था निरक्षीय का, सेम उसी प्रकार न्यूमेरिकल लगाना है। तो पहले Q1 आवेश किरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर Q2 आवेश किरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो यहाँ निकालेंगे Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिएगा, Q1 आवेश के कारण, तो मान लेते हैं, माना दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय देखिए निरक्षीय ही होगा, निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है। अब इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या मान लेंगे, E1 बराबर क्या जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो क्या जाएगा, Q1/r²। r का मान कितना दिया है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 × 10⁻9, और Q1 का मान कितना दिया है, तो Q1 का मान जो दिया है 10⁻³ और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 9 × 10⁻9/16 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9/16 × 10 के पावर 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा। कितना जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा। ये E1 आ गया। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण, इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र यानी E2 बराबर कितना है, वही वैल्यू इसका भी आ जाएगा, 9/16 × 10 के पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 10 के पावर 6
न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और देखिएगा आप यहाँ से। अब यहाँ से मैं निकाला परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E1 तथा, मान लेते हैं E1 तथा E2 के बीच में कितना कोण बन रहा है, तो E1 तथा E2 के बीच में थीटा कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? तो ये थीटा कोण पर ये भी है, थीटा कोण पर ये भी है, ठीक है। तो थीटा E1 तथा E2 के कारण बिंदु P पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है, E1 तथा E2 के कारण बिंदु P पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम निरक्षीय स्थिति में जब डेरिवेशन कर रहे थे तो वहाँ पर जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आया था वो क्या निकल कर आया था, E इक्वल टू आया था E1 प्लस E2 cos थीटा आया था। ये तो आया था, क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो घटक कार्य कर रहा था। एक घटक ये है, ठीक है। E1 को दो घटकों में वियोजित करेंगे, E1 को दो घटकों में वियोजित करेंगे तो एक आ जाएगा, देखिए E1 का ये आ जाएगा तो एक E1 साइन थीटा आएगा और एक यहाँ पर E2 साइन थीटा आएगा नीचे वाला। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, E1 देखिए E बराबर क्या आ जाएगा, टोटल E बराबर आएगा E1 cos थीटा, जो इसी पर डिपेंड करेगा, और जो इसके कारण E2, देखिए इसके कारण E2 ही तो हो रहा है, और ये भी क्या आएगा प्लस E2 cos थीटा। बाकी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कंडीशन हमने डेरिवेशन करके आपको किस में समझाया था, थ्योरी में हमने बताया था, ठीक है। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से परिणामी निकालेंगे तो E1 कॉमन, मतलब cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, जब निरक्षीय स्थिति में रहेगा कंडीशन तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 cos थीटा। बस अब मान रख दीजिए। तो E1 का मान कितना दिया है, तो E1 का मान जो आया है 9/16 × 10 के पावर 6, और प्लस E2 का जो मान आया है 9/16 × 10 के पावर 6, ने दोनों की वैल्यू सेम है। और cos थीटा का मान क्या होता है, तो cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब 1/4। अब देखिए दोनों सेम वैल्यू है तो क्या है, 9 कितना जाएगा 18/16 × 10 के पावर 6 और गुणे 1/4 काट दिए, 2 9 18, 2 दूनी 4, यानी ये लिख सकते हैं 9/32 × 10 के पावर 6। अब देखिए ये से भाग तो दिया नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, एक घात इसमें मिला देते हैं। क्या कर देंगे, एक 10 जो है 10 के पावर 6 आया, इसको मिला देंगे तो ना 90/32, ने एक जीरो यहाँ से निकाल ले तो कितना बचेगा, 10 के पावर 5 ही बचेगा। अब इसको अगर आप काटेंगे तो 3 तो जाएगा नहीं, 3 ज़्यादा हो जाएगा तो दूना आ जाएगा, तो 2.8 × 10 के पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2.8 भाग करेंगे तो 2.8 के नियर अबाउट आ जाएगा। जैसा कि अगर भाग करके हम दिखा दें आपको, तो 90/32 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे 45 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, तो 16 का भाड़ा करेंगे 45 में, तो 16 दूना 32 कितना आ जाएगा, 15 में से देखिए 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 4 में से 1 0। अब यहाँ 16 अट्ठे, देखिए पॉइंट लगाएंगे, जीरो उठाएंगे, 16 अट्ठे 128, यानी कुल मिला के लगभग कितना रहा, 2.8 × 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम आ रहा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये उसका देखिए ये आवेश बिंदु है और सेम इसी के समांतर ही तो है, तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, बिंदु आवेश के समांतर होगा, समांतर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। देखिए चित्र के द्वारा हमने बताया ना विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, मतलब जो है सेम इसके सामने है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का सलूशन, जो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सलूशन, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगर कहीं पर भी आपको समस्या आता है या फिगर समझने में या कोई दिक्कत चीज़ समझने में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी आपको समस्या का सामना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके जो समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने ए बी सी तथा सी कोने पर
देखिए कह रहा है एक त्रिभुज है, पहले एक त्रिभुज बना लीजिए तब फिर बात करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहे वैसे वैसे हम बनाते हुए चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आए। ये एक त्रिभुज ये बी सी है और कह रहा है कि कोने ये पर बिंदु आवेश कितना दिया है, कोने ये पर। तो कोने ये पर एक बिंदु आवेश क्यू बराबर दिया है 0.110, तो इनको लगा 0.1 लिखा है, 0.1 × 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम दिया है। देखिए माइक्रोकुलाम दिया है, माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो माइक्रो हो गया और मतलब जो है ये 0.1 हो गया और माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है तो ये कुलाम दिया है। ठीक है, ये दिया है, इस बिंदु पर आवेश दिया है। देखिए इस बिंदु पर आवेश दिया और कह रहा है कि बिंदु तथा सी को मिलाने वाली मध्य बिंदु, तो बी और सी को मिलाने वाली मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जैसी बात है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। और यदि कह रहा है भुजाएं 10 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज है तो 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है। तो मध्य बिंदु के लिए क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। चलिए इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, क्या है ये यक्स है। तो यक्स का मान निकालेंगे तभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इसी बिंदु पर तो हमें निकालना है पी पर, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इस बिंदु से लेकर जिस बिंदु पर आवेश है और जिस बिंदु पर निकालना उसके बीच की दूरी पता होना चाहिए ना, जो कि पता नहीं है। तो पहले हम यक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए ये लंब है, होगा क्या होगा 90 डिग्री। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से एक्स का मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए कर्ण स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो 10 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब जो है 75 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया 75। अभी में जरूरत पड़ेगा सेंटीमीटर में आ गया, कितना आएगा सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए। एक्स स्क्वायर कितना है 75, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर आया है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो 75 गुणे, ध्यान दीजिएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा -4। देखिए 10 गुणे, देखो एक्स स्क्वायर का मान तो आया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 75 सेंटीमीटर। देखिए एक्स स्क्वायर का मान आया है 75 सेंटीमीटर। जब एक्स हटता तब एक्स का मान आता ना, तो 75 गुणे 10 के पावर -4 क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा मतलब जो है मीटर स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 75 गुणे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लीजिए। ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, अब यहाँ बीच की दूरी एक्स माने है तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। मान रख दीजिए 9 गुणे 10 के पावर 9 और क्यू का मान कितना दिया है 0.1 गुणे 10 के पावर -6। कुछ दम नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन रखा हुआ है, जैसा चाहिए वैसा लगा लीजिए। एक्स स्क्वायर का मान दिया ही कितना है 75 बटे 75 गुणे 10 के पावर -4। इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 9 से गुणा कराएंगे तो 0.9 बटे कितना आ जाएगा 75 गुणे कितना बचेगा, तो देखिए 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, 10 के पावर 3 और ये ऊपर चला जाएगा। देखिए 9 में से 6 जाएगा 3 और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना 10 के पावर कितना बचेगा, तो ये जगह प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो इसमें हम बढ़ा देते हैं। देखिए इसमें मतलब क्या करते हैं, अगर मतलब देखिए 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए 2 जीरो इसमें से निकाल देते हैं तो 0.9 गुणे कितना हो जाएगा 100 और गुणे कितना, एक जीरो इसमें बता कितना 10 के पावर कितना बचेगा 5, 10 के पावर कितना हो जाएगा 5 ही तो रहेगा। देखिए समझिए 10 के पावर 2 इसमें आ गया जो 100 हो गया और बटे 75 काटिए, ध्यान देखिए 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। अब क्या हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, गुणे 4 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा 5, गुणा कराएंगे 4 3 12, 1.2 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा 5। आंसर कितना आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ पाए ना। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का सोल्यूशन। बात समझ में आया ही होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर ये 34 है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम बना लेंगे एक त्रिभुज ABC। और कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, यानी ये है, ये B है और ये C है। फिर आगे पढ़िए, जिसकी भुजा 0.5 है, तो 0.05 मीटर ये भी भुजा है और 0.05 मीटर ये भी भुजा है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा सभी बराबर होते हैं। 0.05 मीटर ये भी भुजा है, ठीक है।
कह रहा है कोने ये और कोने बी पर आवेश इतना है, तो कोने ये पर आवेश क्या मान लेंगे, Q1 बराबर कितना दिया है, तो 50, देखिए 50/3 × 10⁻⁻9 कूलाम ये आवेश दिया हुआ है, ठीक है। और कोने बी पर आवेश कितना दिया है, तो माइनस का आवेश, देखिए धन आवेश दिया हुआ है, इस पर क्या दिया है Q2 बराबर नहीं 50/3 × 10⁻⁻9 कूलाम दिया है, ठीक है। मतलब बिंदु कोने ये पर आवेश कितना है 50/3 × 10⁻⁹ कूलाम, कोने बी पर मतलब कितना दिया है 50/3 × 10⁻⁹ कूलाम। मान लेते हैं, देखिए अब ये कह रहा है कि इनके कारण, देखिए इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला, यानी इस बिंदु पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस पर हमें दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कार्य करेंगी, क्योंकि ये देखिए जो कोने ये के कारण नहीं, ये इस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कार्य करेगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरा कार्य करेगा, यानी E1, देखिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E1 होगा। और जाहिर सी बात है ये धन आवेश है तो बाहर की ओर होगा, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगा, तो ये क्या होगा इस आवेश के कारण, तो ये माइनस आवेश है तो आवेश की ओर ही होगा, तो ये क्या होगा E2। दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कार्य करेंगी, एक E1 कार्य करेगा और एक क्या कार्य करेगा E2। और उसके बाद तब हम E1 तथा E2 के कारण कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे, और इसकी दिशा क्या होगा, तो इन दोनों के क्या होगा ठीक समांतर होगा, क्योंकि यहाँ दो घटक में वियोजित करेंगे, देखिए ऐसे करके दो घटक, देखिए E1 भी दो घटकों में वियोजित होगा, देखिए E1 दो घटकों में वियोजित होगा, किसमें किसमें, तो देखिए E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा एक घटक ही आएगा, तथा E2 भी दो घटकों में, एक नीचे की ओर क्या होगा E2 साइन थीटा, और ये क्या मान लीजिए थीटा डिग्री पर है, ठीक है, थीटा डिग्री पर कार्य कर रहा है तब के लिए है, तो यहाँ से हो जा एक इसका भी प्लस, देखिए प्लस इस पर क्या कार्य करेगा E2 कॉस थीटा। अब ये देखिए E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा ये निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि बराबर ही आएंगे कि वैल्यू बराबर है, तो कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो बता रहा है, तो यही है E, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर E1 कॉस थीटा और इंटू E2 कॉस थीटा ही आएगा। क्या आएगा, E बराबर आएगा E1 कॉस थीटा इंटू E2 कॉस थीटा। तो पहले निकालेंगे, देखिए मान लें इसके कारण E है, तो क्या लिखेंगे धन आवेश, यानी बिंदु कोने, देखिए कोने ये के कारण, कोने ये के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, तो क्या जाएगा E1 बराबर क्या जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 का मान कितना है 50/3 × 10⁻⁻19, देखिए 1/4πε0 या ε0, Q1 अपान क्या होता है R², R का मान क्या है यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी, तो कितना है 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान सॉल्व करेंगे तो कितना है 9 × 10⁻9 × 50/3 × 10 के पावर कितना दिया है 10 के पावर 50/9 दिया था, 19 लिख गया है, तो कितना 9 बटे कितना हो जाएगा 0. अगर स्क्वायर करेंगे तो 0.0025 आ जाएगा, देखिए 0.0025 आ जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना है, देखिए 3 × 5 = 15 150 आ जाएगा, और देखिए 10 के पावर -9 और 10 के पावर +9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 0.0025, देखिए 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 4 0 पर बढ़ा लीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा E1 बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 4 0 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 150, और 4 0 बढ़ेगा तो 1 2 3 4 बटे कितना बचेगा, तो दशमलव हट जाएगा, कितना जाएगा 25 आ जाएगा, 25 छक्का 150 नहीं कितना आ जाएगा 6 × 10 के पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हमारा आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान, मतलब इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार देखिए इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसका मान भी उतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसका आवेश सेम है, वह प्राकृतिक और दूरी भी सेम है, तो यहाँ से लिखेंगे इसी प्रकार कोने B के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा
E2 बराबर वही वैल्यू हो जाएगा 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब हम पिछली वीडियो में आपको अभी बताए हैं कि यह है निरक्षीय स्थिति का कंडीशन। अब E1 तथा E2 के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसके लिए हमने फार्मूला बताया है E = होता है E1 + E2 cos थीटा। तब क्या लिखेंगे, E1 तथा E2 के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या जाएगा E = हमने बताया है E1 + क्या होता है E2 cos थीटा। तो E1 का मान कितना दिया है, तो E1 का मान जो दिया है, ध्यान दीजिएगा, E1 का मान कितना दिया है, तो E1 का मान कितना आया था 6 × 10⁴, 6 × 10⁴ प्लस E2 का मान 6 × 10⁴, और cos थीटा का मान निकालेंगे तो देखिए ये पूरा था कितना, देखिए ये 0.05 था तो आधा आधा तो हो जाएगा, तो 0.05/2 हो जाएगा और 0.05/2 आ जाएगा। तो cos थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण होता है। देखिए आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए थीटा का मान यहाँ बना है तो आधार ही तो होगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चाहे इधर से लीजिए, आधार ही हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना दिया है 0.05/2, और बटा क्या आ जाएगा, कर्ण का मान कितना है तो 0.05 है, 0.05 0.05 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 6 कितना जाएगा 12 × 10⁴ और गुणे 1/2। देखिए ऊपर 1 बचेगा और बटे 2, तो 2 × 6 = 12, यानी कितना जाएगा 6 × 10⁴ कितना जाएगा 4। यह हमारा आ जाएगा बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा आंसर है। अब दिशा की बात करें तो परिणामी की दिशा यही तो है, तो जो AB की दिशा है सेम वही इसका दिशा है, तो क्या होगा AB के क्या होगा, ये AB के समांतर होगा। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा AB के समांतर होगी, AB के समांतर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 34 का कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आपको कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट जरूर कीजिए, आपके मतलब कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन पेन कॉपी के साथ बैठे हैं तो आप साथ साथ मतलब करते ही आए होंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53। तो मान लेते हैं एक बिंदु ये है जो इलेक्ट्रॉन है और एक बिंदु ये है जो प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी कितना है तो 0.53 × 10⁻10। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, अभी होगा मीटर, यानी एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 होता है। तो कह रहा है इस निकाय की वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉन देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो Q बराबर होता है, देखिए प्लस, देखिए Q बराबर क्या होगा Q1 बराबर प्लस 1.6 × 10⁻19, और यहाँ होगा Q2 बराबर प्रोटॉन पर क्या होता है, ये इस पर माइनस होता है और इस पर क्या होगा प्लस 1.6 × 10⁻19। देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है P, और हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 2QL। P बराबर क्या फार्मूला आपको बताएगा 2QL होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू क्या होता है 2L ही तो है, तो यहाँ दिया है 2L बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान, तो चूँकि 2L बराबर जो दिया है 0.53 × 10⁻10 मीटर दिया हुआ है, 2L बराबर कितना दिया है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं P बराबर Q × 2L, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, देखिए Q × 2L। तो Q का मान कितना है, कोई एक Q ले लीजिए क्योंकि दोनों का मान बराबर है, तो 1.6 × 10⁻19। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला यही तो पढ़े थे, P = 2QL। तो 2QL बराबर, तो Q का मान 1.6 × 10⁻19 और 2L का मान कितना है 0.53 × 10, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, गुणा कराएंगे तो 16×3 = 48 और 16×5 = 80, 80×4 = 84। कितने अंक के बाद दशमलव, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 3 अंक के बाद 0.848 गुणे, देखिए 19 और 10 कितना हो जाएगा -29। इसको देखिए एक अंक दशमलव उधर कितना हो जाएगा 8.48 गुणे 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 30। इसका मात्रक क्या होगा तो क्या होगा कूलाम मीटर, क्या हो जाएगा
कूलाम मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन नंबर जो है 35 का सलूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चन का रिवीजन कीजिएगा, बढ़िया से तैयार कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तथा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में कैसा आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का मिल सके। धन्यवाद।